भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवेलो। सुनते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं इस भजन को। कितना भाव, कितना प्रेम। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं प्रेम की इतनी बात क्यों कर रही हूँ, भाव की इतनी बात क्यों कर रही हूँ। क्योंकि कल हमने श्री राम जी के चरित्र सुने, हनुमान जी का संकल्प सुना। आज हम गोकुल वासियों का, ब्रजवासियों का समर्पण सुनने वाले हैं। राम जी चरित्र प्रधान हैं, ऐश्वर्य प्रधान माधुर्य है मेरे राम का। बुद्धिजीवी श्रोता शब्दों का यह खेल सब जानते हैं। ऐश्वर्य प्रधान माधुर्य है मेरे राम का, और माधुर्य प्रधान ऐश्वर्य है मेरे घनश्याम का। माधुर्य प्रधान आनंद होगा, प्रेम होगा। क्या आनंद है। राम जी ऐश्वर्य प्रधान माधुर्य को धारण करते हैं। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। ऐश्वर्य। और कन्हैया जी की लीला कैसी है। ताई अहेर की छोकरिया, माधुर्य प्रधान ऐश्वर्य। छचिया पर छाछ पे नाच नचावे। ये लीला भगवान की। समर्पण से गोविंद मिल जाते हैं, प्रेम से, भाव से। भाव से भजे तो भव से बेड़ा पार है। उसी प्रेम की परंपरा काष्ठा को स्वीकार करके मेरे गोविंद मथुरा के कारागृह में प्रकट हो गए। देवकी ने स्तुति कर दी, प्रभु अगर मंदिर में आते तो फूल चढ़ा देते, आश्रम में आते तो कुछ जलपान करा देते, पर आप तो जेल में आए हो। बताओ, जेल में हमारे ही ठिकाने नहीं है। हम क्या आपको अर्पण करें। आप क्या स्वीकार करोगे जेल में। हमें यहाँ पीने को पानी नहीं है, काल कोठरी में बंधे हैं, और आप यहाँ कोठरी में चले आए। बड़ा दुख हुआ देवकी को। हमारी वजह से भगवान को कारागृह में आना पड़ा। और इसने वंदना, माँ देवकी ने वंदना कर दी। प्रभु मैं आपके चरणों में वंदना करती हूँ, नमन करती हूँ। बाल स्वरूप धारण कर लिया और आकाशवाणी हुई, हे वसुदेव बालक ले जाओ नंद जी के द्वार। वसुदेव बाबा ने सूप को उठाया, और जैसा कि हमने पहले भागवत में सुना है, जैसे ही बुद्धि पर विराजमान किया, सद्बुद्धि जागृत हो गई और ताले जगत के टूट गए। माया का बंधन टूट गया, मोह का बंधन टूट गया। और माया के ताले टूटते ही वसुदेव जी भगवान को लेकर बाहर आ गए। बरसात शुरू हो गई, इतना पानी गिरा। आज अपन जैसे ही निकले बाहर, भयंकर बरसात शुरू हो गई थी। पर अच्छी बात, कमाल की बात यह है कि किसी ने कोई रुका नहीं, कोई नहीं रुका। सब किसी ने पानी की परवाह नहीं की। सब पानी आ गया तो क्या होगा, मिट्टी के थोड़ी है जो गल जाएंगे। भक्त हम तो भगवान के। वो अच्छा, एक बात मेरे मन में आ गई, मिट्टी के थोड़ी है। आज आप लोगों को देखकर मेरे मन में एक बात आई, मिट्टी के थोड़ी है जो गल जाएंगे। गोविंद की राह पर चले हैं, जैसे वो चलाए वैसे चल जाएंगे। जैसे वो चलाए वैसे चल जाएंगे, भीगते भीगते। अरे जब हमारे लिए भगवान भीग करके आ सकता है, तो क्या हम भगवान के दरबार में भीग करके नहीं जा सकते। भीग रहा है भगवान। अभिषेक कर दिया देवराज इंद्र ने, भयंकर वर्षा, पानी, बरसात शुरू। फिर भी माताएं तो एक दिन के बालक को हवा भी नहीं लगने देती। कितना आप इंतजाम करते हो। जब बच्चे का जन्म होता है, उसे कितने कपड़ों में लपेट देते हो, और फिर धीरे से कहते हो देखो कि हर किसी को मत दिखाना बालक हो भाई, कहना कसा कसा लोग आए। माँ, ये दादियां, ये दादियों की भाषा है। वो समझा देती है बहू को, या जो भी माँ है उसको समझाती है, दबा दो इसको, हवा नहीं लगनी चाहिए, देख तो ध्यान रख जे, ऐसे संभाल कर। माताओं विचार तो करो, दादियों विचार तो करो। कन्हैया जी को एक दिन की उम्र में ही बरसते पानी में जाना पड़ा। वहां पर कोई दादी नहीं थी जो देवकी को ये बता सके कि गोविंद को खुले में बाहर मत जाने दो, ये अभी छोटा है। और लोग छोटी मोटी तकलीफों से घबरा जाते हैं। क्यों घबराते हो, क्यों परेशान होते हो हर बात पर, क्यों हर बात पर परेशान हो जाते हो। कुछ चीजों को वक्त पर टाल दिया करो कि ये वक्त है, निकल जाएगा, जैसा भी है निकल जाएगा। अरे अच्छे अच्छे निकल गए तो बुरा वक्त भी
निकल जाएगा। निकलना ही है, उसकी उसकी नियति यही है। ए वक्त जरा संभल कर आना। ए वक्त, एक दुखी व्यक्ति क्या कहता है भगवान के मंदिर में बैठकर, वो वक्त से क्या कहता है, ए वक्त जरा संभल कर रहना, क्योंकि वक्त ही कितना बदलता है। वक्त बदलने में वक्त ही कितना लगता है, वक्त बदलने में 1 मिनट। कभी दुखी तो कभी सुखी, कभी सूखी रोटी तो कभी रोटी पे रोटी, कितनी देर लगती है। कभी पत्तल गए तो कभी चांदी के पात्र गए। जाही सीताराम सीताराम, अपने राम खुश होंगे इसी में। किसमें? साधु क्या कहते हैं, सीताराम 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 कहिए और जाई विधि राखे राम। एक कमरे में 8 लोग 9 लोग भी रहना पड़े तो जाई विधि रखे राम, ताई विधि रही है, क्योंकि वक्त ही कितना लगता है वक्त बदलने में, नहीं लगता ज्यादा वक्त। तो भगवान भीग रहे हैं, लेकिन शेषनाग छाया करने के लिए आ गए। भगवान के स्वागत के लिए वर्षा हो रही है, शेषनाग छतरी बन गए। और जब आगे बढ़े तो सब जानते हैं, सूर्य तनया श्याम वर्ण धारिणी, शीतल जल को प्रवाहित करने वाली माँ यमुना राह में हाथों में फूल लेकर के खड़ी थी। बोलिए यमुना मैया की। जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने यमुना को प्रणाम किया और जैसे ही उतरे नमन कर दिया यमुना को, और जैसे ही उतरे तो सब जानते हैं कथा, यमुना का पानी बढ़ गया, खूब बढ़ा, इतना जल बढ़ा कि वसुदेव जी महाराज डगमगा गए और प्रेम से कहा, अरे यमुना मैया काय को परीक्षा ले रही हो, जरा धीरे बहो। और भैया देखो, ये कोल कपोल कल्पना ही नहीं है हमारी, ये कोई मैं आपको सुनी सुनाई बात नहीं बोल रही हूँ, अनुभव की बात बोल रही हूँ। अनुभव होता है, हमने भी किया है आज अनुभव। जैसे ही गणेश जी महाराज की आरती हुई, हम विसर्जन के लिए बैठे हुए थे, बहुत छोटी छोटी लहर आ रही थी, लेकिन जैसे ही गणेश जी महाराज की आरती हुई और जब नंबर आया कि अब विसर्जन होगा और लड्डू गोपाल जी जब समुद्र के बीच में पहुंचे, तो पता नहीं कहां से एक धारा आई और चुपके से गणेश जी महाराज को प्रणाम करके चली गई। सोचिए, जब कलयुग में ऐसा हो सकता है तो द्वापर युग में ऐसा क्यों नहीं हुआ होगा। हमने तो देखा है, जब सब समुद्र के तट पर बैठे हुए हैं, लड्डू गोपाल जी समुद्र में हैं और एक धारा आई और गोपाल जी के चरणों को छू गई। वो धारा नहीं थी, एक बात बता दूं, आपने देखा कि नहीं, वो धारा नहीं थी, वो तो खुद यमुना मैया थी जो भगवान के चरणों को छूने के लिए आज आ गई थी। कि बहुत दिनों के बाद पकड़ में आए हो, द्वापर युग में पैर छुए थे, उसके बाद आज 2016 7 सितंबर 2016 में मौका मिला है वापस, और चरणों को छूते हुए यमुना निकल गई। जैसे जल, जैसे प्रतीक्षा में हो कि कब आए और आकर के मैं प्रणाम कर लूं भगवान को, ऐसे समुद्र में समाहित यमुना भगवान के चरणों को छू गई। वो तो सागर में सरिता समाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन यमुना हो गई मगन। समुद्र की यमुना की धारा भगवान के चरणों को छूती हुई, भगवान के चरणों को हमने आज ये सुना नहीं है, हमने तो आज अपनी आंखों से, और जो संस्कार परिवार के माध्यम से कथा को सुन रहे हैं वो अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मेरी आवाज सुनना और चित्र वहां देखिएगा कि जैसे द्वापर युग में यमुना मैया ने भगवान के चरणों को धोया था, वैसे ही आज जगन्नाथपुरी में भगवान विश्राम कर रहे थे और यमुना मैया उनके चरणों को छूते हुए चली आई थी। बोलिए यमुना मैया की। क्योंकि गंगा यमुना सब आती तो समुद्र में ही है, आती तो समुद्र में यही, हाथ जोड़ लिए, नहीं जाने दूंगी। भगवान ने आंखें खोली और पूछा, अरे यमुना क्यों रास्ता रोक रही हो, जाने दो ना। यमुना जी कहती है, सरकार जब तक चरण छूने का मौका नहीं दोगे तब तक मैं रास्ता नहीं दूंगी, चाहे कुछ हो जाए। भगवान कहते हैं, अरे देख ऐसी बातें ना कर, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो रोज स्नान करने आऊंगा यमुना में, तो फिक्र क्यों करती है। यमुना जी कहती है, तब की तब देखी जाएगी, आपका कोई भरोसा नहीं है। भरोसा करने वाले राम जी हैं, आप भरोसा करने वाली पार्टी नहीं है। आपका तो मामला ऐसा है कि आज कह दिया और कल भूल गए,
इसीलिए मैं निवेदन कर दूं, जब तक चरण नहीं धुलवाओगे तब तक मैं नहीं जाने दूंगी। और तभी वो चमत्कार हो गया। वसुदेव जी महाराज तो यमुना पार कर रहे थे और तभी यमुना जीत गई और मेरे गोविंद हार गए। यमुना के लिए भगवान ने अपने चरण कमल जल में उतार दिए और यमुना मैया ने चरणों का प्रक्षालन कर लिया। बोलिए यमुना मैया की। तूने पग सुकुमार दिए पानी में उतार, चुके रास्ता बन गई यमुना की धार, के लीला तेरी अपरंपार अद्भुत माया। चरणों का प्रक्षालन कर दिया वसुदेव जी महाराज। अच्छा, इनको कुछ पता ही नहीं है कैसे कब क्या हो गया, इनको कुछ पता ही नहीं है। आ गए गोकुल, यहाँ यशोदा जी विश्राम कर रही थी। उनके पास से कन्या को उठाया और भगवान को विश्राम करा दिया और वापिस आ गए मथुरा के कारागृह में। यहाँ आते कन्या ने रोना शुरू कर दिया। सावधान, अब जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ आते कन्या ने रोना शुरू कर दिया। कंस को सूचना मिल गई, महाराज की जय हो। महाराज 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 गजब हो गया महाराज, आपके काल का जन्म हो गया है, आपका काल आ गया है और थोड़ी देर में वो आपको मृत्यु दंड देने के लिए आएगा। आपका काल आ गया है। कंस हंस दिया, इतने बड़े बड़े ताले लगा रखे हैं, देखो बड़े बड़े पहलवान घी मक्खन खा खा के एकदम मोटे ताजे हो रखे हैं और बड़े बड़े सैनिक खड़े हुए हैं। मेरा काल मुझे मार डालेगा? अरे उसकी आवाज तक नहीं निकलेगी कारागृह से बाहर, वो मुझे मार डालेगा? क्या मूर्खों की तरह बात करते हो? अभी मैं जाता हूँ। तलवार निकाली और क्रोध में एकदम आंखें लाल। कंस आया, खोलो दरवाजे। सब खटाखट ताले खुल गए। कंस को तो यही लग रहा है कि मैंने अभी खुलवाए ताले, उसको क्या पता कि रीलॉक हो चुका है। ये पासवर्ड तो बहुत पहले टूट चुका है, पासवर्ड तो पहले ही टूट चुका है। तो ताले खोले और जैसे ही कंस अंदर आया, देवकी ने अपनी प्यारी सी बच्ची को चिपका लिया सीने से और कहती है, भैया आपने मेरे इतने बेटे मार डाले, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार कृपा कीजिए, मेरी इन आंखों को ये वध देखना ना पड़े, उसी कृपा कीजिए। कंस ने कहा, देवकी तू तो मुझसे प्रेम करती थी बड़ा, मेरा भैया ऐसा मेरा भैया वैसा, अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार डालेगा, तेरा ये बेटा मेरा काल है। देवकी कहती है, नहीं भैया ये आपका काल नहीं है। अरे काल नहीं, मेरे गर्भ से 8वीं संतान के रूप में काल नहीं महाकाली अवतार लेकर के आई है, जगदम्बा अवतार लेकर आई है, शक्ति प्रकट होकर आई है, इसे मत मारो। सीधे सीधे शब्दों में बात बोल दूं अपनी, हमने कई बार सुना है, लेकिन इस बार बहुत गर्व के साथ बोल रही हूं, क्योंकि मेरे पास मन में एक बात है, वो मैं आपसे बोल देती हूँ। देवकी कह रही है, भैया ये बेटी ये तो आपका नाम रोशन करेगी, ये बेटी आपकी लाज बचाएगी, इसे मत मारिए। जब पूरे देश के अंदर संस्कार परिवार के माध्यम से जो लोग मेरी कथा को सुन रहे हैं, एक बहुत बेहतरीन जरिया है आप तक पहुंचने का संस्कार चैनल, और मुझे इंतजार रहता है साल भर कि कब मैं आपके सामने आकर बैठूं। पूरे विश्व में ये कथा देखी जा रही है। मैं बहुत दिल में विनम्रता के साथ एक बात कह रही हूँ। देवकी ने कहा, इस बेटी को मत मारिए। वो देवकी केवल कंस से नहीं बोल रही, इस समय इस कथा को जितने लोग देख रहे हैं उन सभी से देवकी प्रार्थना कर रही है कि सावधान, बेटे के लोभ में आकर बेटियों की हत्या करने वाले लोगों जरा सचेत हो जाओ, जरा सावधान हो जाओ। क्योंकि जिस देश के अंदर, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो समर्थन कीजिएगा, जिस देश के अंदर इस भारत का गौरव में क्या इससे ज्यादा कह सकती हूँ, बेटियों का गौरव और क्या इससे ज्यादा कह सकती हूँ, जिस देश के अंदर 125 करोड़ लोग मिलकर के भी बेटियों की लाज नहीं बचा सके, जिस देश के अंदर 125 करोड़ लोग मिलकर के भी बेटियों की लाज नहीं बचा सके, उसी देश के अंदर 3 बेटियों ने 125 करोड़ लोगों की लाज बचा ली ओलंपिक के अंदर।
देश की 3 बेटियों ने करोड़ों लोगों की लाज बचा ली। उन 3 बेटियों ने। मेरा निवेदन है आपसे, हो सकता है आपके घर में भी कोई पीवी सिंधु जैसी बेटी आ जाए, हो सकता है आपके आंगन में भी कोई साक्षी मलिक जैसी बेटी आ जाए, हो सकता है आपके घर में भी कोई दीपा जैसी बेटी आ जाए। और मैं तो बहुत छोटी बुद्धि के साथ कहूँ, हो सकता है कि आपके घर में भी कोई वर्षा नागर जन्म लेने के लिए तरस रही हो, कोई बेटी आपके घर में आने के लिए तरस रही हो, समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र को गौरव देने के लिए, ओलंपिक जीतने के लिए, अंतरिक्ष में उड़ने के लिए कोई कल्पना चावला आ जाए। हो सकता है आपके घर में भी कोई सुनीता विलियम्स आ जाए, हो सकता है आपके घर में भी कोई मीरा आ जाए, हो सकता है आपके घर में भी तलवार हाथ में उठाकर कोई दुर्गावती घोड़े पर बैठ करके और राष्ट्र का नाम रोशन करने के लिए आ जाए। हो सकता है आप देवियों के घर में ही इतना घूंघट लेकर के, जरूरी थोड़ी है कि जो ओलंपिक में जीत जाएगी तो ही वो ही बेटी सम्मान की प्रतीक होगी, उसको तो सम्मान है। पर हो सकता है माताओं, आपके घर में भी आपके संस्कारों में पली, आपकी शिक्षा से बड़ी कोई बेटी सीता बनकर के आ जाए और किसी घर की बहू बनकर के आपके नाम को रोशन कर दे। हो सकता है आपके घर में भी कोई कर्मा बेटी आ जाए जो आपके मंदिर में जगदीश जी को प्रकट कर दे। हो सकता है आपके घर में भी कोई लक्ष्मी बाई आ जाए, कोई जीजा बाई आ जाए, जिसके गर्भ से जन्म लेने वाला बालक इस राष्ट्र का शिवा बनकर के, इस राष्ट्र का वीर योद्धा बनकर के आपको समाज के बीच में गर्दन उठाने के लिए प्रेरित कर दे। ऐसी बेटियों का स्वागत कीजिए, दिल खोलकर स्वागत कीजिए। यहाँ बैठ करके तालियां बजाने से कम नहीं चलेगा, संस्कार चैनल के माध्यम से अपने घर पर बैठकर सुनने से काम नहीं चलेगा। दुख की बात तो यह है कि बेटियों का सम्मान तो सब करना चाहते हैं। आज की कड़वी हकीकत बता दूं मैं आपको, बहुत कड़वी लगेगी, भयंकर, पर सुननी पड़ेगी। आज की हकीकत यह है, बेटियों का सम्मान तो सब करना चाहते हैं, बस शर्त यह है कि वो किसी और के आंगन में पैदा हो। सब बेटियों का सम्मान करना चाहते हैं, पर किसी और के घर में पैदा हो तो लक्ष्मी है, और हमारे घर में आ जाए तो दादियों से जरा ध्यान चाहूंगी। किसी और के घर में आ जाए तो धीरे से कहती हैं लक्ष्मी आ गई, अरे देवी आ गई, और अपने आंगन में आ जाए, बहू के घर में आ जाए, अपने परिवार में आ जाए, तो आगे तो आपके समझदार हैं। शर्त ये ना होना चाहिए कि किसी और के घर में जन्म लेकर आए। आपके घर की लक्ष्मी का स्वागत आप कीजिए। ये राष्ट्र शक्तियों का राष्ट्र है, देवियों का राष्ट्र है, माताओं का राष्ट्र है। तब मैं सम्मान के भाव के साथ कहना चाहूंगी, एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप उन तमाम नारी शक्तियों के लिए जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया हो, चाहे वो अंतरिक्ष में उड़ के किया हो, चाहे वो घोड़े पर बैठ करके और अपने बच्चे को पीठ पर बांध करके और युद्ध करने में किया हो, या घर में रसोई घर में सीता बन करके किया हो। इस राष्ट्र की हर बेटी सम्मान की अधिकारी है। बेटियों की रक्षा हो, इसे मत मारिए भैया, ये तो निर्दोष है, मासूम है, इसने आपका क्या बिगाड़ा है, कन्या है, इसे मत मारिए। कंस ने उस कन्या के पैर पकड़ लिए, देवकी को लगा कि हो सकता है भैया सुधर गया हो, सोच करके ये तो देवी है, इसके पैर पकड़ लिए, पर नहीं। कंस ने कहा देवकी, ये बेटा हो या बेटी, मेरा सर्वनाश है, मैं नहीं छोड़ूंगा। उठाया, जैसे ही उठाया और देवकी के दिल से चीख निकली, मां। देवकी को थोड़ी पता है कि ये जगदम्बा है, आंखों में आंसू आ गए, दिल ने धड़कना बंद कर दिया, शरीर ठंडा पड़ गया। और जैसे ही कंस ने कन्या को पैरों से पकड़ा और धरती पर पटकने के लिए जैसे उसने हाथ उठाया, देवकी के दिल से आवाज निकली मां, और इतना कहना हुआ था कि अष्टभुजाधारी वो कन्या जगदम्बा के रूप में बदल गई। बोलिए अम्बे मात की।
जगदम्बे मात की, या देवी, दोनों हाथ जोड़कर, साक्षात शक्ति आई है वो। ये कौन है? ये जो प्रकट हुई है, अभी मैं आपसे क्यों बोल रही हूँ मंत्र बोलने के लिए? भगवान ने कहा था कि देवी आपको कन्या के रूप में प्रकट होना है और आपको ही कलयुग में वर्ष में 4 बार, 2 बार प्रधान रूप में और 2 बार गुप्त रूप में नवरात्रि के अवसर पर आपकी पूजा की जाएगी। इसीलिए मैं आपको प्रकट होने के लिए कह रहा हूँ। नवरात्रि के त्योहार पर आप लोग पूजा करते हैं, ये वही जगदम्बा है। गुप्त नवरात्र में जो साधु संत साधना करते हैं, ये वही जगदम्बा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। प्रणाम कर लिया माँ देवकी ने भी, और कंस से वो देवी बोली, हे मूर्ख कंस, तू मुझे मारने चला था? अरे पापी, तेरे पापों का घड़ा तो बहुत पहले भर चुका है, अब तो तेरी मृत्यु निकट है, तो दिन गिनना शुरू कर दे। बोलिए जगदम्बे मात की। कंस घबराया, उसने सैनिकों से कहा कि चलो उठो फटाफट और जाकर देखो कौन छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसा कौन है देवता, पहले तो उस देवता को ढूंढो। सब देवता परेशान, होने का अपना नंबर आ गया। उस देवता को ढूंढो जिसने ये सब खेल करने में मदद करी है, कि बेटा कैसे पहुंचा दूसरे गांव तक, ये कन्या कैसे आई मथुरा के कारागृह में, कौन कौन मिला हुआ है, सबको पकड़ो, सबको ढूंढो। तो सब सैनिकों को भेजा, और इधर आइए, हमने कल भगवान को कहाँ छोड़ा था? यमुना के पार। अब वहां चलते, वहां क्या हो रहा है? यशोदा जी विश्राम कर रही है, निद्रा में है, लेकिन जगत माया निद्रा में नहीं है, भजन में है, भजन कर रही है। नंदराय जी ब्रह्म मुहूर्त में माला लेकर के और मंदिर में जाकर के बैठ गए, भगवान का नाम जपने लगे कि हे प्रभु जल्दी से जल्दी खुशखबरी मिले, जल्दी से जल्दी खुशखबरी मिले। इधर नंद जी की बहन सुनंदा जब कक्ष में आई और यशोदा जी के पास प्यारे से बालक को खेलते हुए देखा, आंखों में आंसू आ गए, अरे और भागी, और भागते भागते मंदिर में आई, पूछ रही है मेरे भैया कहाँ हैं? नंदराय जी कहाँ हैं? अरे बताओ कहाँ गए, मेरे भैया कहाँ हैं? तो लोगों ने कहा बताओ तो क्या हो गया, ऐसा क्या बात हो गई? नहीं नहीं उन्हीं को बताऊंगी। नंदराय जी कहते इधर आओ, मैं यहीं पे हूँ, क्या हुआ? तो सुनंदा कहती है पहले एक बात बताओ। बोले क्या? कि जो मांगूंगी वो मिलेगा। अरे तू खबर तो दे, मेरी आधी जायदाद तेरे नाम पे कर दूंगा, तो खबर तो दे। तो वो क्या बोली, मैं क्या कहूँ, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया, और भैया हाथी घोड़ा पाल की ओर जय कन्हैया। ऐसा कौन होगा जिसको इस वाक्य को सुनकर आनंद नहीं आया होगा? जो संसार परिवार में उलझा होगा वही परेशान रहे केवल, बाकी तो आनंद करने वाले तो 5 गांव के लोग आनंद कर रहे हैं। नंद घर आनंद भयो, 5 गांव में आनंद हो गए, सब प्रसन्न। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन आनंद हो गया। नंदराय जी की आंखों से आंसू बह पड़े। अभी तक चिंता में थे, पता नहीं किस बात की चिंता है, पता नहीं कौन सा बड़ा टेंशन आ गया है सिर पर, समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन नंदराय जी को देखकर अब तक लग रहा था चिंतित थे, बहुत बड़ी चिंता हो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, बिल्कुल अब तो, क्योंकि तो बड़े चिंतित हो गए, अब क्या होगा। लेकिन जैसे ही सुनंदा ने आके कहा अब तो मुस्कुरा दो, नंद घर आनंद भयो, भैया चिंता क्यों करते हो, जय कन्हैया, और तोड़े आए बाबा, सब आनंदित हो गए। गोपियों ने सुना, 5 गांव से गोपियां दौड़ी आई। देखो माताएं समर्पण का प्रतीक होती हैं, उनको मतलब नहीं हो कुछ भी, वो तो दौड़ी चली जाती है, प्रणाम कर लेती है, अपना मामला अलग है। अपना तो चमत्कार को नमस्कार वाला मामला है, इधर ऐसा नहीं है। ये चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करती है, ये तो पहले नमस्कार कर लेती है, फिर कहती है कि हाँ वो चमत्कार होगा तो होता रहेगा, नमस्कार पहले तो कर लो, दोग दे लो अपन, तो बाकी बाद में होता रहेगा। गोपियां दौड़ी चली आई, आनंद हो गया आनंद भवन में। कौन आया, कौन आया? पूरा ब्रज भूमि मंडप
आज आनंदित हो रहा है। कौन आया, कौन आया, कौन आया के सितारों में चमक। कौन आया के सितारों में चमक जाग उठी, मन के सोए हुए तारों में खनक। और नंदराय जी की बूढ़ी आंखें, अरे मैं क्या बताऊं आपको, उस समय ब्रज भूमि में कोई बूढ़ा रहा ही नहीं, सब जवान हो गए। 80-80 साल की डुकरिया, हाँ आपके जैसी 80-80 साल की डुकरिया श्रृंगार करके 16 कली वाला और श्रृंगार करके जब आई तो ऐसी लग रही थी ये सब 16 वर्ष की हो गई हो। क्या बात है, उम्र से पता नहीं चलता जिंदगी का, जीने के अंदाज से पता चलता है कि कौन बूढ़ा है और कौन जवान है। अंदाज होना चाहिए जीने का। बूढ़ी बूढ़ी बुजुर्ग माताएं और नाच रही है, झूम रही है। लोग कह रहे हैं अरे अम्मा जी गिर जाओगी। वो क्या कहती है, अरे गिरने का डर वो करे जो गलत रास्ते पर चलते हैं, हम तो गोविंद के लिए नाच रहे हैं, हमें गिरने का डर। यहाँ भी गिर गए तो फिर कहाँ जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, नहीं गिरने वाले हम नहीं गिरेंगे। नाच रही है सब, पता ही नहीं चल रहा कि कौन अम्मा है और कौन इनकी बेटी है। सब एक जैसे हो गए, सब नाचने लगे। फिर कन्हैया जी को देखा, अरे यशोदा तेरा लाला तो बड़ा ही सुंदर है, जा हमें तो दे जरा। अगर और कोई होती, अहंकार वाली होती, घमंड वाली होती और मद आ जाता तो कह देती नहीं नहीं इतना प्यारा सुंदर बेटा मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। यशोदा जी तो खुद कह रही है, अरे ललिता ले जरा गोद में तो उठा। अरे शीला, अरे तू भी तो देख मेरा लाला। बूढ़ी माँ वृद्ध हो गई थी यशोदा, आंखें थक गई थी। आप सोचो अपने को यहाँ इतना आनंद आ रहा है तो यशोदा जी को कितना आनंद आया होगा, गोकुल की माताओं को कितना आनंद आया होगा। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया, सब प्रसन्न आनंदमय, सब मन में बड़े हर्ष थे। 5 दिनों तक तो किसी को पता ही नहीं चला कि घर भी जाना है, भोजन भी करना है, सोना भी है, किसी को कुछ याद नहीं रहा। नाचते नाचते ही 5 दिन हो गए, नाचते नाचते ही पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन वो रुकी नहीं, नाचती रही। कोई दूध दही के मटके ला रहा है, जिसको जैसी इच्छा, सब अपने अपने हिसाब से सेवा कर रहे हैं। दोनों भाइयों को पलने में पड़ाया गया। 5 दिन के हो गए भगवान। यशोदा जी ने पीली जुगली पहना दी, पीला साफा बांध दिया, उस पर मोर पंख लगा दिया। ये श्रृंगार बहुत आनंद आता है इसमें, इस श्रृंगार को करने में। जब आप चैनल के माध्यम से अगर भगवान का ये स्वरूप देख पा रहे होंगे, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब गोविंद भगवान का मैं श्रृंगार करती हूँ पूजा के समय। और जैसे जैसे मैं नहीं करती हूँ, ये श्रृंगार मैंने नहीं किया है, ये भगवान अपने आप खुद करवा लेते हैं कि कौन सी ड्रेस पहननी है। आप लोग तो 2 बजे तैयार होते होंगे, आप लोग 1 बजे तैयार होते होंगे, कोई 2:30 बजे तैयार होता होगा। हमारे भगवान सुबह 9 बजे तैयार होके सही धज के बैठ जाते हैं एकदम कंप्लीट कि चलो भैया कब चलना है पंडाल में। तो हमें जब इनको सजाने में इतना आनंद आता है, ये भगवान का स्वरूप लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी, बड़ा आनंद आता है जब उनके लिए मैं वस्त्र का चयन करती हूँ कि आज भैया आज तो जन्मोत्सव है, आज कुछ और पहनेंगे। मैं जब वो कहते हैं कि आज तो 56 भोग है तो आज कुछ और पहनेंगे, आज आनंद है आज कुछ और पहनेंगे। वो जैसा जैसा श्रृंगार खुद करवाते रहते हैं और होता रहता है, चलता रहता है। तो सोचिए जब इनका श्रृंगार करने में इतना आनंद आता है तो यशोदा जी को उनका श्रृंगार करने में कितना आनंद आया होगा। पगड़ी, साफा, उसमें मोर पंख, कान में कुंडल, सब आप ढंग से देखा करो। थोड़ा 6:30 बजे तक ही भाग जाते हैं सब पंडाल में से, थोड़ा रुका करो, बहुत मेहनत लगती है भगवान को इस तरह से, वो खुद अपना श्रृंगार करवाते हैं। थोड़ा आया करो, थोड़ा बैठा करो, थोड़ा देखा करो कि आज भगवान ने क्या पहना है। अभी अगर मैं पूछ लूं कि कल क्या पहना था भगवान ने तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे आप, परसों क्या पहना था तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे आप।
और मैं पूछ लूंगी कि कल काय की प्रसाद बटी थी। प्रसाद सबको याद है, श्रृंगार भूल जाते हैं। अरे आके देखा करो, थोड़ा मिला करो। यहाँ से उस दरवाजे से बाहर निकलते ही फिर दुनिया, फिर वही संसार, वही अपना कमरा। यहाँ जब आते हो तो यहाँ का माहौल अपने आप बदल जाता है। थोड़ा यहाँ बैठा करो कथा के बाद। माताओं आप भी भजन गाया करो थोड़े यहाँ पर बैठने के बाद। आपका कर्तव्य है। रात को आज 9 बजे वापस भजन संध्या है हमारे इसी प्रांगण में, सबको आना है। थोड़ा बैठा करो, थोड़ा देखा करो, इनसे मिला करो। ये आपकी प्रतीक्षा में रहते हैं। हम तो बस सुनी कथा और भागे। कार्यकर्ता परेशान कि यहाँ तो आरती में देर नहीं हुई और उधर पूरा सब चल दिए ऊपर की तरफ। तो भाई जरा सावधान। भगवान का श्रृंगार इतना प्यारा किया है यशोदा जी ने। चंदन लगा दिया, काला टीका लगा दिया, क्या श्रृंगार है। सब तरफ आनंद है, सब प्रसन्नता से देख रहे हैं, सब दर्शन के लिए आ रहे हैं। 5 दिनों तक उत्सव ही चलता रहा, आनंद ही चलता रहा। ऐसे ऐसे श्रृंगार होते हैं। और पूरे, ये मैं नहीं करती हूँ श्रृंगार, पूरे भारतवर्ष में माताएं अपने अपने घर में लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करती हैं। वैष्णव परिवारों में तो खूब श्रृंगार होता है। और जब श्रृंगार करते हैं तो मन में एक ही बात आती है। कौन सी बात आती है? अरे ऐसा कौन सा संबंध है जो हमसे इतना काम करवाते हो? शायद आपको भजन याद आ गया होगा। गाना चाहिए। जब भक्त कहते हैं कि भगवान सेवा जितनी जमाई जी की होती है उतनी आपकी करनी पड़ती है। अरे तो इतनी सेवा क्यों करवाते हो? और भक्त क्या कहते हैं भगवान से? मारवाड़ के अंदर इस भजन को बड़ा पसंद किया जाता है। और हमारे तो यहाँ भी पंडाल में भी एकदम झूम जाते हैं लोग। क्या कह रही है यशोदा, क्या कह रही है गोपियां, और क्या कह रही है भारत की सब वो नारियां जिनके घर में भगवान बैठा है। इतनी खातिरी करवावे एको कहीं लागे, अय्या बैठो जैया, अय्या बैठो जैया, भगतारो जमाई लागे। इतनी खातिरी करवावे एको काई लागे, हो एको काई लागे। अय्या बैठो, देखो पंखा लगाया है, उनके लिए व्यवस्था खुद कर लेते हैं वो। ये सिक्किम से आया है पंखा, ये पंखा जहाँ देख रहे हैं ये सिक्किम से आया है उनके लिए। वो अपनी व्यवस्था खुद करवा लेते हैं। श्रृंगार चेन्नई से आया है, पोशाक राजस्थान से आई है। तो सब कह रहे हैं, सब पूछ रहे हैं जो जो टीवी के सामने बैठे हैं कि इतनी सेवा क्यों करवाते हो कि नहीं आओ? तो क्या कहते हैं भक्त, आइए जरा भगवान के श्रृंगार का आनंद लें। इतनी जब गोपियां झूला झुला रही है भगवान को और मन में सोच रही है, इतनी खातिरी करवावे एको काई लागे, एको काई लागे। अय्या बैठो जैया, भगतारो काई लागे, अय्या बैठो जैया, भगतारो जमाई लागे। इतनी खातिरी करवावे एको काई लागे, एको काई लागे। अय्या बैठो जैया, भगतारो काई लागे।
समिति जानती है कि कितना खर्चा होता है। जब भी कथा होती है गांव में, शहर में, तो कितना खर्चा होता है। बड़ी बड़ी मनवार करने के बाद आता है कि नहीं। भक्त क्या कह रहे हैं, गणी मने वार करा जदियो आवे, गणी मने वार करा जदियो आवे, शादी ब्याह जितरो शाम खर्चो करवावे, शादी ब्याह जितनो शाम खर्चो करवावे, जदियो आवे पूरा, जदियो आवे पूरा गाँव में बधाई लागे, बधाई लागे, अय्या बेटियो जैया भगता, अय्या बेटियो जइयो भगता रोज रमाई लागे, इतनी खातिरी करवावे देखो पानी अय्या बेटियो जैया भगता पानी लागे। डर से करा तो मुखड़ो छुपावे, डर से करा तो मासू मुखड़ो छुपावे, ऐसी करा तो मासे मुखड़ो छुपावे, छुप छुप देखे शाम घणो इतरावे, छुप छुप देखे शाम घणो इतरावे, अय्या मुलके जैया और चेहरे की मुस्कान कैसी है, अय्या मुलके जैया हो रही सगाई लागे, सगाई लागे, अय्या बेटियो जैया आई लागे, अय्या बेटियो भगता रोज रमाई लागे,
जैसे भी है और 2 दिन, आनंद वाले हैं तो भी 2 दिन, प्रसन्नता वाले हैं तो भी 2 दिन। उसके बाद 9 तारीख के बाद तो सब अपने अपने घरों की ओर चले जाएंगे। चाहे मेहनत कितनी भी हो जाए, पर एक बात है, आनंद तो बड़ा आता है। चाहे कुछ भी कितनी मेहनत हो जाए, पर आनंद बहुत आता है। 7 दिना को मिलनो जुलनो, 7 दिना को मिलनो जुलनो, कथा पाछे होवे गो बाबा से बिछड़नो, कथा पाछे होवे गो बाबा से बिछड़नो। 7 दिना को मिलनो जुलनो, 7 दिना को मिलनो जुलनो, मेला पाछे होवे गो बाबा से बिछड़नो, मेला पाछे होवे लो बाबा से मिलनो। ये तो बनवारी बारात की 9 तारीख जैसे ही कथा पूरी होगी तो कैसा लगता है? या तो बनवारी बारात की, या तो बनवारी बारात की विदाई लागे। बोलने में ही थोड़ा डर लग रहा है। या तो बनवारी 9 तारीख को, या तो बनवारी बारात की विदाई लागे, हाँ विदाई लागे। अय्या बैठो जैया भगतारो आई लागे, इतनी खातरी करवावे एको काई लाग, ओ एको काई लागे। अय्या बैठो चारो जमाई लागे, ओ अय्या बैठो जैया भगतारो लागे।
कृष्ण कन्हैया लाल की। इतनी खातरी करवावे एको काई लागे। अइया बैठियो जइया भगतारो, गोविंद से प्रेम का संबंध होना चाहिए। ब्रज भूमि के अंदर आनंद हो गया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 5 दिन हो गए उत्सव को और इधर कंस सैनिकों को भेज रहा था। वो अपने काम में, वो अपना काम कर रहा था। सावधान, कंस अपना काम कर रहा था, गोकुल के लोग अपना काम कर रहे थे। विरोधी अपना काम कर रहे थे, लेकिन विरोधियों के विरोध से आपका आनंद कम नहीं होना चाहिए। मथुरा के राजा कंस के विरोध से ब्रजभूमि का आनंद कम नहीं हुआ। आनंद कम नहीं होना चाहिए। और कंस ने फिर सब मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके सोचा कि एक गांव रह गया है गोकुल, और वहां पर नंदराय जी के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ है। चाणूर नाम के मंत्री ने कहा, महाराज दाल में कुछ, अष्टमी तिथि पर ही वो वहां प्रकट हुए। और वैसे तो वसुदेव और नंदराय जी मित्र हैं आपस में, कहीं कोई संयोग हो गया हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो नंदराय जी का बेटा सबको ऐसे दिखाई दे रहा है, वो वस्तुतः आपका भानेज हो। तो कंस ने कहा कि फिर तो उसे तुरंत उसका वध करवा दिया जाए। मैं अपने जीवन पर कोई संकट नहीं चाहता। और कंस ने पूतना को तैयार किया। पूतना कहती है, मैं जाऊंगी। वो आई गोकुल में। सावधान, देवियों जैसी लग रही थी, तो भोली भाली गुजरनियों ने देवी समझ लिया, विश्वास कर लिया। विश्वास, भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। मेरी बात को समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। किसी पर विश्वास, भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन जब पूतना आई, गोकुल की गोपियों ने बड़ा स्वागत किया, क्योंकि उनका मन भोला था। अरे यशोदा, अरे देख तू, हमारे गांव में देवी आई है, किसी बहुत बड़े लोक परलोक से यहाँ पर आई है। और ये देवी कहती है कि ये बड़ी चमत्कारी है। अगर किसी छोटे से बच्चे को स्तनपान करा दे तो उस पर कोई बीमारी, कोई बुरे नजर, टोने टोटके नहीं होते। यशोदा जी भी भोली है, सोचा कि मेरा लाला बड़ा ही सुंदर है, ये ब्रजपाल बड़ा ही सुंदर है, इसे तो नजर लग ही सकती है, तो क्यों ना मैं पक्का इलाज करा लूं, कोई संदेह ना रहे, पक्का इलाज करा लूं। और उनको अंदर ले आई, अपने घर में बिठा लिया। विश्वास करने से पहले जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि फिटकड़ी और मिश्री दोनों एक जैसी दिखती है। विश्वास, फिटकरी आपने देखी है, और मिश्री दोनों एक जैसी दिखती है। लेकिन अगर मिश्री समझ करके तो बड़ा, एक बात कहूं मैं आपसे, सावधानी से सुनना मेरी बात को। इस पंडाल में बैठे हुए सभी लोग, जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, सावधान, जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वही लोग आपकी आंख खोल जाते हैं। जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जिनको आप मौका देते हैं वही लोग आपको, ये तो दुनिया का दस्तूर है, जिनको आप मौका देते हैं वही लोग आपको धोखा देते हैं। पूतना आ गई घर में सीधी अंदर, क्यों? क्योंकि विश्वास था। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। धन चला जाए तो वापस आ सकता है, स्वास्थ्य चला जाए तो वापस आ सकता है, मान सम्मान भी चला जाए आ सकता है। कैसे आ सकता है ये आपको हम आगे कथा में सुनाएंगे। मान सम्मान भी चला जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन किसी का विश्वास एक बार चला जाए तो वापस
नहीं आता है। किसी का विश्वास खोना मत, और कोई विश्वास करे तो विश्वास तोड़ना मत। पूतना ने ये बात सिखाई। सीधी अंदर घर में विश्वास किया था गोपियों ने। उसे क्या पता था कि जिस पर हम भरोसा करके देवी समझ रहे हैं, ये देवी नहीं है, ये तो पूतना है, कालकूट जहर लगाकर लाई है स्तनों पर। यशोदा जी ने भरोसा कर लिया, ठीक है भाई, विश्वास दे दिया कन्हैया को गोद में। देवी इसे भी अमर कर दो। पूतना सोच रही है ये बढ़िया मौका मिल गया। भोलापन अपार था, और जब भोलापन था तो पूतना ने तुरंत फायदा उठाया और अपने स्तनों पर पूतना कालकूट जहर लगा करके लाई है। रूप सुंदर हो उससे फर्क नहीं पड़ता। पूतना सुंदरी बन करके आई है। मेरी बात को सावधानी से सुनिएगा। रूप सुंदर हो फर्क नहीं पड़ता, रंग सुंदर हो फर्क नहीं पड़ता, चित्र सुंदर हो फर्क नहीं पड़ता, आपका चरित्र सुंदर होना चाहिए तो फर्क पड़ता है। रूप की सुंदरता कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। चित्र कैसा है ये लोग नहीं देखते, सावधान। चरित्र कैसा है ये लोग देखते हैं। चित्र के बारे में कोई बात नहीं करता। बहुत सुंदर, एक से एक सुंदर पड़े हुए हैं दुनिया के अंदर। रूप देख के कोई नहीं कहता कि साहब ये बहुत सुंदर है, कोई नहीं कहता। उसके काम कैसे हैं, उसका चित्र नहीं, उसका चरित्र कैसा है। और एक सबसे बड़ी बात, दुनिया के सामने तो आपका चरित्र, आपका रूप कैसा भी हो सकता है। बात थोड़ी समझने वाली है, समझना जरा। सार्वजनिक रूप से आप कैसे हो इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा प्रणाम उन लोगों को होता है, या मैं चाहती हूं कि आप इस बात पर विशेष ध्यान दें कि सार्वजनिक तौर पर आपका चरित्र कैसा है इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका एकांत कैसा है इससे फर्क पड़ता है कि आप एकांत में कैसे हो। आपका एकांत, सावधान, आपका एकांत दुर्गंध नहीं मारना चाहिए। आपका एकांत दुर्गंध नहीं मारना चाहिए। आप जैसे सबके सामने हो, दुनिया के सामने तो तब नजर मिलाई जा सकती है जब आपका एकांत अच्छा होता है। कि आप वैसे, एक सीधी सी बात है, देखो मुझे ज्यादा बोलना आता नहीं है, पर मैं एक बात बोल दूं कि केवल एक बात कर लो, अगर जिंदगी को सुधारना चाहते हो तो वैसे बन जाओ, सावधान, वैसे बन जाओ जैसा आप होने का दिखावा करते हो, तो आप सुखी हो जाओगे। वैसे बन जाओ जैसा आप होने का, दूसरे का तो उदाहरण लेने की जरूरत ही नहीं है, खुद के जैसे बन जाओ। आप तो जैसे दूसरों के सामने रहते हो, ऐसे खुद के सामने जिस दिन बन गए उस दिन आपको मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोविंद आपके अंतर मन में आकर के प्रकट हो जाएगा। चरित्र अच्छा होना चाहिए। पूतना कालकूट जहर लगाकर आई है। चित्र तो उसका बहुत सुंदर है, लेकिन ये थोड़ी पता है कि उसके दिल में जहर है, उसके मन में जहर है, स्तनों में जहर लगा कर लाई है। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, दुनिया को धोखा दे सकती हो लेकिन मुझे धोखा, दुनिया के सामने तो तुम देवी बन सकती हो लेकिन मैं तो जानता हूं कि तू पूतना है। ये दुनिया चाहे कुछ भी कहे, खबर तुझे भी है, और खबर, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर कोई भी काम करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि दुनिया चाहे कुछ भी करे, पर खबर तुझे भी है और खबर मुझे भी है। ऊपर वाला सावधान, आप कैमरे की निगरानी में है। तो मैं क्या करूं? पूतना कालकूट जहर लगा करके आई है और चित्र अच्छा बनाकर लाई, पर चरित्र में खोटे जहर लगाकर लाई है। भगवान कहते हैं दुनिया वालों को तो धोखा दे दोगे, मुझे अच्छा उसको धोखा देने आई है जिसने जगत बनाया, जिसने दुनिया बनाई, जिसने संसार बनाया, उसको धोखा देने आई है। भगवान भी जाके गोदी में बैठ गए गोद में। यशोदा जी ने दे दिया गोद में और पूतना ने गोद में लिया। कम से कम बुरा होना कोई बुराई नहीं है, बुरा होना बिल्कुल बुराई नहीं है, पर किसी समर्थ के चरणों में बैठने के बाद भी अगर बुराई ना छूटे तो इससे बड़ी बुराई कोई नहीं है। भगवान गोद में आकर बैठ गया तो भी उसका कपट नहीं छूटा। अरे जिनके इस, देखो भैया,
मन में बात आ जाती है तो मैं बोल देती हूँ। तो धारण करने वाली चीज है। अगर नारी इंतजार कर रही थी एक जंगल के अंदर, मैं नाम नहीं बताऊंगी, आप सोचना जरा, दो नारियों का चरित्र मैं आपके सामने रख रही हूं। इंतजार कर रही थी, सिसक सिसक करके रो रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी, इंतजार कर रही थी। क्यों? क्योंकि श्राप देने वाले पति ने जाते जाते कह दिया था कि अगर तू निष्पाप हुई तो राम आएंगे और उनके चरणों की धूली से तू नारी हो जाएगी। इंतजार कर रही थी एक नारी एक जंगल में। मुझे नाम नहीं पता, आपको तो पता है। गौतम नारी अहिल्या। अमृत तो सब तरफ बरस रहा है, पात्र सुपात्र होना चाहिए। किसी को चरणों की धूल से, पत्थर से नारी बना देने वाले एक नारी वो है अहिल्या, जिसको केवल धूल मिल गई और उसका जीवन बदल गया। और एक नारी है पूतना, पूरे के पूरे भगवान ही गोद में आके बैठ गई तो भी नहीं सुधरी। वो सुपात्र पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से लेता है उस चीज को। कितनी बड़ी बात है ये, सोचने वाली बात है। अहिल्या को तो चरण का टच भी नहीं मिला, छुआ भी नहीं भगवान ने, मर्यादा पुरुषोत्तम है। अहिल्या को चरणों की धूल मिल गई और वह पवित्रता को प्राप्त हो गई, नारी बन गई। और पूतना की तो गोद में सर्वेश्वर आके बैठ गए तो भी जहर ही पिला रही है। समर्थ के चरणों में आकर के भी ना सुधरे कोई, तो फिर भैया उस बीमारी का कोई इलाज है ही नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सावधान, भगवान गोद में बैठे पूतना के और वो स्तनपान कराने लगी। भगवान ने कहा चलो भाई ये भी देखना ही था दुनिया में। स्तनपान क्या भगवान करे, उसके प्राणों का दोहन प्रारंभ कर दिया भगवान ने। जहर का उस पर क्या प्रभाव होगा कन्हैया पर? अरे किसकी मजाल है, इनको कष्ट पहुंचाएगा। जिस जगह पे सूर्य प्रकाशित हो वहां अंधकार कब आएगा। जिसने जहर के प्याले को अमृत बनाया हो मीरा के, पूतना उसके लिए जहर लेकर आई। भागी, चिल्लाई, अरे ये तो मेरे प्राण ले लेगा। अरे महाराजा ने मुझे कहां फंसा दिया, कंस ने मुझे कहां भेज दिया, मैं मरी, अरे मेरे प्राण गए। वो उठी और अपने भयंकर रूप में आई और जंगलों की तरफ दौड़ी, भागी और कहने लगी, अरे कन्हैया, अरे लाला छोड़ दे, अरे लाला मुझे छोड़ दे, अरे लाला मुझे छोड़ दे। भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही, बात को समझना। भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही, अरे मौसी जी पहले तो मैं आगे रह के किसी को छेड़ता नहीं हूं, समझ लेना ये बात। मैं किसी को छेड़ता नहीं हूं, और कोई मुझे छेड़ दे तो फिर मैं उसे छोड़ता नहीं हूं, फिर नहीं छोड़ता। प्राण त्याग कर दिए पूतना ने, गिर पड़ी धड़ाम, बोलिए बांके बिहारी लाल की। सब लोग भागे, चिल्लाए बाद में, अरे अरे राक्षसी ले गई, अरे राक्षसी ले गई, अरे पूतना ले गई, अरे भागो, अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे गोविंद, ऐसे सब भागे। यशोदा जी परेशान, आई तो थी देवी बनकर, देवी तो नहीं लेकिन ये तो राक्षस नहीं निकली, भागे सब। और देखा उसके पहाड़ जैसे तन पर हमारे गोविंद मुस्कुरा रहे थे और मानो कह रहे हो कि मैया तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, आज तो उद्घाटन हुआ है, कहानी तो अभी पूरी बाकी है। आज तो उद्घाटन हुआ है। छठे दिन की उम्र में भगवान ने पूतना का वध कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, इधर तो अब शुरुआत हुई थी, भगवान ने पूतना का वध किया, कंस को सूचना मिली, इधर यशोदा जी वापस घर ले आई, कंस को सूचना मिली तो उसने तृणाव्रत को भेजा। अब हर बात में अगर विचार करने लगे तो आगे के 2 दिन भी यही पूरे हो जाएंगे। तृणाव्रत भी है, षटकासुर भी है, सब है मतलब। पर चक्कर ये है कि भगवान ने मौका दिया तो आगे सुनेंगे अगली कथा में। लेकिन तृणाव्रत आया, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। एक दिन मैया ने लाला को षटक में झोली झुला दी तो षटकासुर आ गया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। 6 माह के हो गए कन्हैया, और तब भगवान का नामकरण किया गर्ग मुनि ने। यशोदा जी कह रही है, किसी अच्छे से बाबा से नामकरण कराऊंगी मेरे लाला का।
तब गर्ग मुनि ने बड़े भाव से नामकरण किया। बड़े भाई का नाम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। इन कर्षयति इति कृष्ण, कृष्ण मतलब क्या है कृष्ण का? कर्षयति इति कृष्ण, जो जगत के माया जाल की तरफ से आपका आकर्षण अपने चरणों में आपके चित्त को चिपका दे, वही कृष्ण कहलाता है। आकर्षण जो कर ले आप, आकर्षण। कर्षयति इति कृष्ण, कृष्ण नाम होगा। एक बार जय जयकार करेंगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया। मिश्री से भी मीठा कृष्ण और आनंद। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सुनो, बड़े बड़े असुर आए, भगवान ने उद्धार किया। 1 वर्ष के हो गए, भगवान लीला कर रहे हैं, चलने लगे, दौड़ने लगे। जब बच्चा चलता है धीरे धीरे, कितना अच्छा लगता है। उसके पैर में पायल बांध देते हैं, एकदम बलिहारी जाए माताएं। ऐसे गोपियां भी बलिहारी जाती है कन्हैया पर। सांवला सलोना रूप, घुंघराले बाल, बड़े बड़े नयन, कानों में कुंडल, करदोना, मोर पंख, आए हैं, क्या सुंदर रूप। सुखदेव जी कहते हैं, ऐसे दौड़ते चलते फिरते ही 2 वर्ष के हो गए। अब जहां उन्होंने बोलना शुरू किया, राम जी का तो ऐसा विषय है कि बाल लीला के विषय में राम कथा में ज्यादा नहीं बोल सकते, और कन्हैया जी का ऐसा विषय है कि भले बोले ही जाओ। उन्होंने जो काम किया उसी में लीला हो गई। लीला करने लगे, माखन चुराने लगे, गोप वालों के साथ माखन खाने लगे, गोकुल के अंदर घूमने लगे। 4 वर्ष तक भगवान गोकुल में निवास करते हैं। 4 वर्ष भगवान गोकुल में रहे, खूब लीलाएं की। जब बड़े हुए, समझने लगे बातों को, तो एक दिन मैया से बोले, अरे मैया, मेरी भी एक इच्छा है। बोलना लाल, क्या इच्छा है तेरी? यशोदा जी, तू कन्हैया की कोई बात टालती नहीं थी। ये जो बाबा है ना, मैं देखता हूँ सुबह पहली लकुटी लेकर, कंबल डालकर और हाथ में लकड़ी लेकर, और सुबह सुबह रोज वन की तरफ गायों को लेकर निकल जाते हैं गाय चराने। मैया आदेश करो तो मैं भी जाऊं। यशोदा जी कह रही, अरे लाला, तू छोटो सो तो अभी है, हजारों गाय ग्वाले हैं हमारे गांव में, हमारे घर में, तू कहां जाएगा गाय चराने? तो भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, मैं भी जाऊंगा। रूठ के बैठ गए, मैं भी जाऊंगा, मुंह फुला लिया। गोपियां रोज आकर भगवान के ऐसे रूप का दर्शन करती है। कभी रूठ रहा है, कभी हंस रहा है, कभी खेल रहा है, कभी रो रहा है, कभी माखन के लिए अपनी भाषा में कहे तो कभी माखन के लिए रिसा रहा है। गोपियां कहती है, क्यों रुला रही है यशोदा? एक काम करो, 100 मटके माखन हमारे यहाँ से ले जाओ, कन्हैया को हमारे यहाँ भेज दो। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन, धन्य है वो गोपियां जिनके यहाँ भगवान लीलाएं कर रहे हैं। एक गोपी तो आ गई एक दिन कन्हैया के दर्शन के लिए, पर अब वो दर्शन कैसे करे? बहाना तो चाहिए। दिन में 10 बार आती है कन्हैया से मिलने, लेकिन यशोदा जी मिलने नहीं देती। अभी लाला विश्राम में है, सो रहा है, खेल रहा है। एक दिन गोपी ने सोचा, कन्हैया तो अधिकतर गौशाला में ही रहता है, जो अंदर घर में गौ माताओं का स्थान है, वहीं रहता है। तो ऐसा कुछ जुगाड़ किया जाए कि गौशाला में पहुंच जाऊं तो कन्हैया का दर्शन हो जाएगा। गोपी आई यशोदा जी के पास, अरे मैया, अरे यशोदा, एक तनिक काम है तुझसे, एक बात तो बता। बोले क्या? कि मेरे घर में आज शुभ काम है और मुझे गाय का गोबर चाहिए। तेरे घर में है क्या? यशोदा जी कह रही है, पूरा का पूरा आंगन गोबर, गाय और गोबर से भरा हुआ है। इतनी गायें, इतनी गायें, पूरा घर भरा है। इस दुनिया के किसी भी एंटीबायोटिक में इतना असर नहीं है, किसी भी लिक्विड में इतना असर नहीं है कि जिससे कीटाणुओं का सफाया हो सके। लेकिन गाय के गोबर से जिस घर में लीपा जाता है, वो घर ही अपने आप में मंदिर बन जाता है। कभी कोई रोग उस घर में नहीं आता। गोमूत्र, गाय का गोबर महकता है घर। माताएं जानती हैं, जिन्होंने पहले खूब, अब तो टाइल्स आ गई, सब एकदम चकाचक। पहले गाय के गोबर से लीपा जाता था, घर को तैयार किया जाता था। उस पर सफेद मांडना,
नहीं, इस बार मैं सीख के आई हूँ। मुझे नाम याद नहीं रहता था कभी कभी, तो इस बार मैंने दिमाग में सोच लिया, एकदम याद कर लिया। मांडना बनाती है फिर। अब देखो क्या आनंद, क्या मजे आते हैं, एकदम आनंद लीप करके। तो वो बोली कि मेरे घर में आज लिपाई करनी है, तो थोड़ा गोबर है क्या? यशोदा जी कहती है चली जाओ गौशाला में, गोबर ही गोबर, गाय गाय। अरे ठीक। और जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। कन्हैया बैठा है वहां पर गौशाला के पास। गोपी सोच रही है दर्शन हो गए, मजा आ गया, पर थोड़ा और पास से देख लूं। तो उसने कन्हैया को देखते देखते पूरा का पूरा टोपला भर लिया गोबर से। अब वो हो गया भारी, तो उसने आवाज लगाई, अरे कन्हैया इधर आ, ये जरा थोड़ा उठा करके सिर पे रखवाने में मदद कर दे। कन्हैया कहते हैं अच्छा मैं फुर्सत में हूं क्या, बिना बुलाए घर जाता है। गोपी क्या कह रही है, इधर उधर घूमता फिरता है, तेरे को काम क्या है? कन्हैया कहते हैं अच्छा फुर्सत में हूँ क्या, एक तो मेरे घर आके हमारे यहाँ से गोबर लेके जा रही है, ऊपर से कह रही हो काम क्या है, मेरे पास समय नहीं है। तो वो गोपी क्या बोली, ऐसे नहीं मानेगा, थोड़ा लालच थोड़ा लोभ देना पड़ेगा। बोले कन्हैया अगर तूने ये टोपला उठवा दिया तो मैं तुझे 1 कटोरी माखन खिलाऊंगी। कन्हैया कहते हैं ऐसी बात है तो पहले बोलना था ना, अभी आया। आ गए, ला उठाओ। और जैसे गोपी ने कन्हैया जी को पास में से देखा ना, वो दिमाग खराब हो गया। ओ हो, ये तो गजब का सुंदर है, इसके मोटे मोटे नैन, इसके गोरे गोरे गाल। एक बार से मन नहीं भरा, तो मन जैसे तैसे छोटा मोटा करके वो बाहर तो आ गई। फिर सोच रही है, फिर आई यशोदा के पास वापस, अरे यशोदा गोबर तो कम पड़ गया, थोड़ा सा और चाहिए, ले जाऊं? यशोदा जी कह रही है बार बार मत पूछना, जितना चाहिए गोबर ले जाओ। फिर आई वो, फिर उसने टोपला भर लिया और कन्हैया जी से बोली, अरे काना जरा इधर तो आ, ये टोपला उठवा दे। कन्हैया जी कहते हैं अच्छा अब तो तुम फायदा उठा रही हो, मेरे पास समय नहीं है। गोपी कहती है अरे लाला तू जितनी बार टोपला मेरा उठवाएगा उतनी बार तुझे माखन खिलाऊंगी। कन्हैया कहते हैं गोपी फिर तो एक काम कर, तू आया जाया कर। उठवा दिया टोपला। फिर कन्हैया बोले नहीं एक बात सुन, तेरे को याद कैसा रहेगा कि तुझे कैसे याद रहेगा कि तूने कितनी बार मैंने टोपला उठाया? बहुत महत्वपूर्ण हिसाब है भाई, बहुत महत्वपूर्ण हिसाब है। और अगर मैंने ज्यादा बार उठवाया हो और तू एक आध बार ही माखन खिला दे, ऐसा हो जाए तो हिसाब कैसे होगा? तो गोपी कहती है कि जितनी बार टोपला उठवाऊंगी ना उतनी बार इसी गाय के गोबर से तुझे टिपकी लगा दूंगी। गाय का गोबर से टिपकी लगा दूंगी तो हिसाब रहेगा। कन्हैया कहते हैं ये तूने बहुत अच्छी बात कही। सुखदेव जी कहते हैं गोपी चली गई, 10-12 बार आई वो, और 10-12 बार उसने टोपला भरा गोबर से, 10-12 बार कन्हैया ने उठवाया भी। अब सोच लो कन्हैया कैसे लग रहे होंगे, यहाँ टिपकी वहाँ टिपकी, उसको जहाँ गोपी को जगह मिले यहाँ टिपकी, नाक पे टिपकी लगा दी, दाढ़ी में लगा दी। अब वो तो चली गई 10-12 टिपकी लगा के, हिसाब हो गया। इतने यशोदा जी आ गई और कन्हैया को खेलते हुए देख लिया। अरे कान्हा इधर आ। कन्हैया पास में आए, क्या मैया? और जैसे ही कन्हैया के मुखड़े की तरफ देखा, ये क्या? और माँ ने अपना पल्ला निकाला और जैसे ही लगी तो कन्हैया पीछे हट गए। नहीं मैया क्या कर रही है, साफ मत कर देना। बोले क्यों? पूरा का पूरा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। क्या कर रही है, हिसाब गड़बड़ कराएगी? अब ये अभी इस समय मेरा मुखड़ा नहीं है, वही खाता है। ओ क्या करते हैं जब हिसाब करने जाते हैं तब रसीद, ये रसीद है, इस बात की रसीद है कि अभी पेमेंट इस बात की रसीद है। तो अब मैंने उठवा तो दिया, काम तो हो गया मेरा, लेकिन मेरा माखन अभी बाकी है। ऐसी लीलाएं भगवान कर रहे हैं। बोलिए माखन चोर कन्हैया की। एक दिन कन्हैया इसी तरह से लीला करते हुए जब गायों को चराने के लिए गोविंद हो गए, बोलिए गोविंद भगवान की। एक दिन वृंदावन की तरफ घूमते घूमते निकल गए तो कन्हैया जी का मन ही वृंदावन में लग गया। तुरंत आदेश किया कि अब हम वृंदावन में निवास करेंगे। 4 वर्ष की उम्र गोकुल में और उसके बाद भगवान वृंदावन में आकर के निवास कर लिए। बोलिए वृंदावन के कन्हैया की। श्री वृंदावन बांके बिहारी। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का
कृष्ण कन्हैया वृंदावन में रहे, गाय चराने लगे, ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे। खेलते खेलते यमुना किनारे आने लगे। गोपियां कहती है कन्हैया हमारा गांव भी तो यमुना किनारे है, कभी तो आइए, कभी तो दर्शन दीजिए। हम सभी का गांव यमुना किनारे है, गोपियां यमुना किनारे रहती है, हम भक्ति की यमुना किनारे रहते हैं। यमुना किनारे मेरो गाँव, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यमुना बह रही है और हरे हरे वृक्षों में लदे हुए फल हैं, आनंद वृंदावन का। और गोपियां क्या कहती हैं? यमुना किनारे मेरो गाँव सावरे। पहले उज्जैन बुलाते हैं, उज्जैन बुलाने के लिए क्या बोलेंगे? शिप्रा किनारे महाकाल। बोलिए शिप्रा मैया की। शिप्रा किनारे महाकाल सावरे आई जइयो सावरे, सावरे आ जइयो सावरे, सावरे आ जइयो सावरे, सावरे आई जइयो सावरे। यमुना किनारे मेरे गाँव, यमुना मेरो गाँव, यमुना में आ जइयो
होगी, क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि मुझे परम भक्त नरसिंह मेहता जी के वंश में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। हमसे कोई पूछे कि कौन से ब्राह्मण हो, लोग टीवी पर भी पूछते हैं, जो लोग कथा देख रहे हैं वो भी पूछते हैं, क्योंकि नागर ऐसा सरनेम है कि कई लोग लगाते हैं कि नागर मतलब कौन। तो मैं देश को अवगत करा दूं कि वर्षा नागर का मतलब क्या है। कि नागर मतलब हमको पूछते हैं कौन से ब्राह्मण हो, मैं सीधे सीधे बोल देती हूँ, हम नरसिंह मेहता वाले ब्राह्मण हैं। जूनागढ़ गुजरात से हमारे पूर्वज निकले हुए हैं और उनकी कृपा है। और जब यहाँ बैठी हूँ आज, तब कहना चाहूंगी, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जन रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जान रे। नागर ब्राह्मण नरसिंह मेहता, जिनकी नानी भाई का मायरा भरने के लिए भगवान को आना पड़ा था। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जान रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जान रे। तो सावरे आई जइयो सावरे, और कन्हैया कब आएगा? जब भाव से प्रार्थना होगी। इतना तड़पाना ठीक नहीं है, हम सब तेरे दीवाने ही तो हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। क्या कहेंगे?
ढूंढा तुझे, में ढूंढा तुझे, मथुरा में कहाँ कहाँ ढूंढा भगवान को, कहाँ कहाँ ढूंढा? गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में ढूंढा तुझे, में ढूंढा तुझे, मथुरा में ढूंढा तुझे, तुझे पाया है। कन्हैया कहाँ मिला? ना गोकुल में, ना मथुरा में, ना वृंदावन में, तो कहाँ मिले? तुझे पाया है बरसाना, तुझे पाया है बरसाना, मैं दीवाना हूँ तेरा गाना, मैं दीवाना हूँ तेरा गाना, मैं दीवाना हूँ तेरा गाना, मैं दीवाना हूँ तेरा गाना। जिया नहीं जाए, तू माँ के बाह पकड़ लो तो कोई बात बने।
बोलिए सांवरिया सरकार की। यमुना किनारे मेरो गांव, सांवरे आ जाइयो सांवरे। सुखदेव बाबा ने कहा राजन, भगवान ऐसे लीला करते हुए वृंदावन के कृष्ण कन्हैया हो गए, गोपियों को नित नित निरंतर आनंद दे रहे हैं। और समय आगे बढ़ा, कथा आगे बढ़ी। एक दिन कन्हैया जब सुबह एकदम तैयार हो गए ब्रह्म मुहूर्त में कि लाओ मैया मैं चलता हूं, मेरा टिफिन तैयार कर दो, मेरा डब्बा तैयार कर दो, गाय चराने जा रहा हूं, गाय चराने के लिए जा रहा हूं। यशोदा जी कहती है आज नहीं जाना है। क्यों? अरे आज तुम्हारे गांव में बहुत बड़ी पूजा है, आज उत्सव है गांव के अंदर, बहुत बड़ी पूजा है, आज नहीं जाना। कन्हैया कहते हैं कौन सी पूजा है? तो मैया ने कहा अरे आज हमारे गांव में हर वर्ष दीपावली पर, सावधान माताओं, हर वर्ष दीपावली पर देवराज इंद्र की पूजा होती है, उन्हीं की पूजा है। भगवान ने कहा अरे मैया और तो बहुत देवताओं के नाम सुने, ये देवराज इंद्र कौन है? यशोदा जी कहती है सब बात मुझसे ही पूछेगा कि बाबा से भी पूछेगा? उनसे जाके पूछ। मां परेशान हो गई थी, बोले तू बाबा से जाके बात कर। एक तो सवाल, कुछ बच्चे सवाल शुरू कर देते हैं तो फिर रुकते ही नहीं है। तो मां कह देती है कि अब तू यहाँ छोड़ और तू पिता के पास जा। भगवान आए, बाबा कौन सी पूजा गांव में चल रही है, कौन सी तैयारियां हो रही है, इतनी तैयारियां? नंदराय जी कहते हैं कन्हैया आज हमारे गांव में इंद्र की पूजा है, देवता है वो, खूब वर्षा कराते हैं, खूब अच्छी फसल होती है, इसीलिए हमारा जीवन ऐसा है। भगवान कहते हैं बाबा एक देवता तो आपको है, थोड़ा ब्रज भूमि की तरफ जाइएगा मेरे साथ, चलो थोड़ा आनंद लेते हैं। पहली बार मेरा खुद का पहली बार का मौका है, मुझे ब्रज भाषा बहुत अच्छे से आती नहीं है, पर कोशिश करने में क्या बुराई है। बोले ये कौन सा देव है, मैंने नहीं सुना। पर बाबा एक बात कहूं, आपके देवन से भी नीको मेरो एक देव है। और तेरो कौन सो देव है, छोटो सो है तू, तेरी तो उम्र भी अभी इतनी ना है कि तेरो कोई देव है। बोले मेरो भी एक देव है। बोले कौन? बोले वो मंदिर में नहीं है मेरा देव। बोले कहां? बोले वो पर्वतराज, गिरिराज, गोवर्धन महाराज मेरो देवता है। एक बार जरा उनकी भी तो पूजा करके देखो, तुम सबन ने पता चल जाएगा कि मेरो देव कैसे है। सब कहने लगे ये तो छोटा सा बालक है, मजाक कर रहा है। कन्हैया कहते हैं मजाक नहीं कर रहा है, एक बार चल के तो देखो, तुम सबन ने भी पता चलना चाहिए कि देव कैसा होता है। उनने कहा कि चलो भाई इतने वर्षों से दाढ़ी सफेद हो गई पूजा करते करते, तो एक देवता की और पूजा कर लेते हैं, वहां से आके देवराज की पूजा भी कर लेंगे। बोले चलो सबके सबको लेकर के जितनी तैयारियां देवराज इंद्र के लिए थी वो सारी की सारी तैयारियां गोवर्धन महाराज के लिए सामने प्रस्तुत कर दी गई। बोलिए गोवर्धन महाराज की। बड़े बड़े थार के थार जिसमें पूड़ी सब्जी हलवा सब एक से एक मिठाइयां, और ग्वाले वाले कह रहे हैं कि पूजा हो जाए तो थोड़ा हमें भी भोग मिल जाए। पूजा के लिए तैयार। सुखदेव जी कहते हैं राजन ब्रज का आनंद देखो, अब इधर तो पूजा शुरू भी नहीं हुई थी और उधर गोवर्धन पर्वत के अंदर साक्षात गोवर्धन भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री गिरिराज भगवान की। और एकदम आनंदमयी स्वरूप मुस्कुराते हुए नंदराय जी कहते अरे काना मेरो तो बुढ़ापो आ गयो, दाढ़ी सफेद हो गई, आखन से देखियो भी ना जाए, पूरी जिंदगी हो गई पूजा करते करते, आज तक देवराज इंद्र ने अपनी शक्ल कबू ही नहीं दिखाई। और तेरो देवता तो एक बार पूजा करने से ही सामने प्रकट हो गया, और तेरो देवता ज्यादा महान है भैया, हम इसी को प्रणाम कर रहे हैं। तेरो देवता तो गजब को है, तेरे जैसो ही निरालो है। चलो भोग लगाओ। भोग लगाया तो एक थाली रखे, इतने में पूरी थाली साफ सब। अब गिरिराज का पेट तो खूब बड़ा,
थाली रखे नहीं, गुलाब जामुन थाली में रखे नहीं कि गुलाब जामुन साफ, मालपुए धरे नहीं कि साफ, खीर रखी नहीं कि साफ। तो ग्वाल बाल कहते हैं अरे कन्हैया तेरो देव तो भूखो लग रहे, हमें प्रसाद नहीं मिलने वाली। सारा भोग लगा लिया, सब प्रसन्न हो गए। जब आप बहुत भाव से किसी के लिए कुछ लेकर के जाएं, किसी मंदिर में जब आप प्रसाद लेकर जाते हो, भले ही आधा लड्डू ही पंडित जी फोड़ के और भगवान के सामने वाले पात्र में चढ़ा दे, तो आपको कैसा लगता है कि भैया अपना भोग लग गया, भोग लग गया अपना, आधी मिठाई चढ़ा दे, अपना भोग लग गया। तो सब बड़े खुश हो गए, बोले आज तक देवराज इंद्र ने शक्ल नहीं दिखाई, तेरो देवता बड़ो ही भोलो है तेरे जैसो। तो एक वाला क्या बोला, बोले मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। बोले क्या, अरे कन्हैया तू और तेरो देवता हमें तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, तेरे देवता भी तेरे जैसे लग रहे हो। कन्हैया जी कहते हैं ऐसी बात नहीं है, क्या है कि तुम दिन भर मेरे को देखते हो ना, इसलिए तुम्हें सब में मैं ही दिख रहा हूँ, उनमें भी मैं ही दिख रहा हूँ। भोग लगाया गया, इधर देवराज इंद्र तैयार, वो एकदम बन ठन के नारायण नारायण। नारद जी आ गए। देवराज ने कहा नारद जी महाराज क्षमा करना, आज समय नहीं है, मुझे जल्दी में जा रहा हूँ। कहाँ, बोले पूजा है। नारद जी ने समाचार दे दिया आपकी जगह पहाड़ों की पूजा हो रही है। देवराज को क्रोध आया, पूजा करके सब लोग घर आए ही थे, परिक्रमा करके पूजा करके, और तभी भयंकर बरसात शुरू हो गई। सब लोग कन्हैया जी के चरणों में आए, अरे कन्हैया कृपा करो। तब मेरे कृष्ण कन्हैया लाल ने सबसे कहा कि जिस देवता की पूजा की है हम सबकी रक्षा भी वही देव करेगा। सब गोवर्धन की शरण में आ गए और मेरे कन्हैया ने उस विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी चीटी उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सब प्रसन्न होकर गोवर्धन की शरण में आ गए, नाचने लगे। सभी को गोवर्धन पर्वत की पूजा की बहुत बहुत बधाई। अब इस पर्वत की पूजा का महत्व क्या है ये कल श्रवण करेंगे। साथ ही कल कंसवध और रुक्मणी मंगल, कल भगवान का विवाह है। सही धज के आना, एकदम तैयार, एकदम जैसे घर के विवाह में सम्मिलित होते हैं ऐसे ही आपका कल स्वागत है। कल पुनः आयोजन में आप सम्मिलित हो। संस्कार चैनल के माध्यम से कथा देख रहे सभी लोग भी कल भगवान के विवाह में सम्मिलित हो। इन शुभकामनाओं के साथ मेरे साथ जय जयकार करेंगे और आज की कथा विश्राम की ओर बढ़ेगी। आज बड़े भाव के साथ। आज इस कथा की विशेषता ये है, आज की आरती इस सभा में बैठे हुए सब बुजुर्ग मिलकर के कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ इन बुजुर्गों का स्वागत कीजिए। ऐसे ऐसे बुजुर्ग इस कथा में आए हैं, चाहे हमारे श्री माधोपुर के दादाजी हो, जिन्हें मैं दादाजी कहती हूँ, जरा तालियों के साथ स्वागत किया जाए। चाहे हमारी सब दादियां हो, सब माताएं हो, या फिर मैं एक और ध्यान दिलाना चाहूंगी, चाहे मेरी पूज्य नानी जी हो, जो कि इतनी वृद्धावस्था में भी हर वर्ष 5 वर्षों से, जोरदार ताली बजाएं आप, नानी जी और उनकी बहन यानी कि मम्मी की मौसी जी और सब परिवार पूरा, सब बुजुर्ग माताएं जो आप सामने दर्शन कर पा रहे हैं, मैं चाहूंगी एक बार जोरदार ताली बजाकर आप इनका स्वागत करें। वास्तव में इनके संकल्प को मेरा प्रणाम है। हर वर्ष आती हैं और ये सब माताएं हर वर्ष, ये बुजुर्ग हर वर्ष हमें प्रेरणा देते हैं। मैं इन सभी बुजुर्गों का आभार करती हूँ। आज इनके द्वारा आरती होगी, आप आरती का आनंद लें और उसके बाद बिना प्रसाद के कोई ना जाए, बैठ करके प्रसाद का आनंद लेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राधे। आइए हम आरती की ओर चलते हैं। आज आरती में सभी बुजुर्ग माता और बुजुर्ग आरती में सम्मिलित होंगे। सब क्रम से आरती करेंगे। कुछ दान राशि प्राप्त हुई है। श्रीमती बीणा गुप्ता, स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र जी गुप्ता साहब की स्मृति में इंदौर से 1500 रुपए। 1001 श्री केशव जी भटनागर साहब आगर मालवा 500 रुपए। श्री गिरीश जी निगम साहब देवास 500 रुपए गुप्तदान। 500 रुपए श्रीमती मंजूषा कायस्थ बुल्डाना महाराष्ट्र। 1100 रुपए श्री दरबार सिंह जी पालड़ा। 500 रुपए स्वर्गीय राजन जी श्रीवास्तव भारत महाराष्ट्र। 511 रुपए श्री चिरागी शर्मा ब्यावरा आपकी ओर से प्राप्त हुए हैं। आप सबको संस्कार चैनल के माध्यम से हृदय से आभार, बहुत बहुत बधाई।
साथ ही आप सब महानुभावों का पुनः निवेदन करते हुए कि आज की आरती के साथ आप भी भगवान जगन्नाथ जी के पावन शिक्षणों में दर्शन करें और इन बुजुर्गों के साथ यजमान परिवार के साथ आरती का लाभ लें। आइए हम सब आरती के चलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।